बच्चों, तिवारी एकेडमी में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम अध्याय 11 क्षेत्र मिति इसकी प्रश्नावली 11.3 करेंगे। प्रश्न 1, दो घनाभ आकार के डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है? बच्चों, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, यह घनाभ के आकार के डिब्बे हैं। यहाँ पर पूछा गया है किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी, क्योंकि बच्चों हमें डिब्बे को बनाने के लिए इसके पृष्ठों की आवश्यकता होगी और कुल पृष्ठ इन डिब्बों के 6 पृष्ठ होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें संपूर्ण पृष्ठों की आवश्यकता होगी इन डिब्बों को बनाने के लिए। तो सामग्री का मतलब हमें पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना होगा, संपूर्ण क्षेत्रफल हमें यहाँ पर निकालना होगा। जिस घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल कम होगा तो उसको कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो बच्चों, किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी? जिस डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होगा उस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो बच्चों, यहाँ पर दोनों डिब्बों के संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का बच्चों यह होता है। यह 2 कोष्टक एल बी धन बी एच धन एच एल होता है। एल यहाँ पर घनाभ की लंबाई है, बी चौड़ाई है और एच बच्चों ऊंचाई है। तो बच्चों, पहले घनाभ के लिए एल बराबर 60 सेंटीमीटर है, बी बराबर 40 सेंटीमीटर है और एच बराबर 50 सेंटीमीटर है। पहले घनाभ की लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर दर्शाई गई है। तो बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक एल गुणा बी, यह 60 गुणा 40 होगा, धन बी गुणा एच, यह 40 गुणा 50 होगा, धन एच गुणा एल, यह 50 गुणा 60 होगा। इसको आगे सरल कर लेते हैं। 2 कोष्टक 60 गुणा 40 2400 होता है, धन 40 गुणा 50 यह 2000 होता है, धन 50 गुणा 60 यह 3000 होता है। इसको आगे सरल कर लेते हैं। 2400 धन 2000 धन 3000 बच्चों यह 7400 होता है। 2 को 7400 से गुणा करते हैं तो यह 14800 आता है। क्योंकि बच्चों सभी विमाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले घनाभ के लिए 14800 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से बच्चों दूसरे घनाभ के लिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। यह बच्चों 2 कोष्टक एल गुणा बी, यहाँ पर एल 50 सेंटीमीटर है, बी 50 सेंटीमीटर है और एच भी 50 सेंटीमीटर है। तो बच्चों दूसरे घनाभ के लिए लंबाई 50 सेंटीमीटर रखनी होगी, चौड़ाई भी 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 50 सेंटीमीटर है। तो दूसरे घनाभ के लिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 कोष्टक 50 गुणा 50 धन 50 गुणा 50 धन 50 गुणा 50 होगा। क्योंकि एल बी और एच सभी 50 है, इसको हम सरल कर लेते हैं। 2 कोष्टक 50 गुणा 50 2500 होता है, प्लस 2500 लिखेंगे और इसको भी 2500 लिखेंगे। इसको आगे सरल कर लेते हैं। 2 कोष्टक के अंदर 2500 3 बार है, इसको 3 बार जोड़ने से बच्चों यह 7500 आ जाता है। 2 को 7500 से गुणा करते हैं तो बच्चों यह 15000 होता है। तो दूसरे घनाभ के लिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यह 15000 वर्ग सेंटीमीटर होगा। बच्चों क्योंकि 15000 हम जानते हैं कि यह बड़ा होता है 14800 से, तो इसका मतलब यह हुआ कि दूसरे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है पहले घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल से। इसलिए हम कह सकते हैं दूसरे घनाभ के लिए ज्यादा सामग्री की आवश्यकता होगी, अतः दूसरे घनाभ को बनाने के लिए अधिक सामग्री की आवश्यकता है। बच्चों यह प्रश्न का उत्तर होगा।
बच्चों प्रश्न 2 करते हैं। इसमें दिया गया है 80 सेंटीमीटर गुणा 48 सेंटीमीटर गुणा 24 माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। बच्चों यहाँ पर यह जो सूटकेस की माप दी गई है, इसमें यह 80 सेंटीमीटर इस सूटकेस की लंबाई होगी, 48 सेंटीमीटर इस सूटकेस की चौड़ाई होगी और 24 सेंटीमीटर इस सूटकेस की ऊंचाई होगी। तो बच्चों यहाँ पर सूटकेस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाइयों को लिख लेते हैं। L बराबर 80 सेंटीमीटर होगा, B बराबर 48 सेंटीमीटर होगा और इसकी ऊंचाई H बराबर 24 सेंटीमीटर होगा। इस सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। बच्चों सबसे पहले तो हमें यह ज्ञात करना होगा कि एक सूटकेस को कितना तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो एक सूटकेस को बनाने के लिए कपड़े की जो आवश्यकता होगी, इसके लिए हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो इसका बच्चों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि सूटकेस का आकार घनाभ का आकार है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बच्चों यह 2 कोष्टक LB धन BH धन HL होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए LB और H का मान यहाँ पर रख देते हैं। तो यह 2 LB का मतलब L गुणा B यानी 80 गुणा 48, BH का मतलब B गुणा H, इसको हम 48 गुणा 24 रखेंगे, धन HL का मतलब H गुणा L, इसको हम 24 गुणा 80 रखेंगे। इसको आगे सरल कर लेते हैं। तो बच्चों यह 2 कोष्टक 80 गुणा 48 यह 3840 होता है, धन 48 गुणा 24 यह 1152 होता है, धन 24 गुणा 80 यह 1920 होता है। बच्चों अब हम 3840, 1152 और 1920 को जोड़ेंगे। चलिए बच्चों इनको जोड़ लेते हैं। 0 धन 2 धन 0 0 होता है, 4 धन 5 9 होता है, 9 धन 2 11 होता है, 11 का यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 आगे के लिए जोड़ेंगे। 1 और 8 9 होता है, 9 और 1 10 होता है, 10 और 9 19 होता है, 19 के लिए 9 लिखेंगे, 1 को आगे के लिए जोड़ेंगे। 1 और 3 4 होता है, 4 और 1 5 होता है, 5 और 1 6 होता है। तो बच्चों 3840 धन 1152 धन 1920 यह 6910 होगा। तो इसको हम 2 गुणा 6910 लिखेंगे। 2 को 6910 से गुणा करते हैं तो बच्चों यह 13824 आता है। क्योंकि सभी लंबाइयाँ सेंटीमीटर में दी गई हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 13824 वर्ग सेंटीमीटर होगा। बच्चों एक सूटकेस को बनाने के लिए हमने कपड़े की जो आवश्यकता होगी इसको हमने ज्ञात कर लिया है। बच्चों तिरपाल जो हमें मिलता है यह लंबाई और चौड़ाई में मिलता है। अगर हम तिरपाल के टुकड़े की बात करें, इसकी लंबाई L और चौड़ाई B, हम यह मान लेते हैं कि इस टुकड़े से एक सूटकेस बन जाता है। और एक सूटकेस को बनाने के लिए तिरपाल की जो आवश्यकता है यह L लंबाई है, इसकी B चौड़ाई है। एक सूटकेस का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है यह बच्चों हमने ज्ञात कर लिया है। तो एक सूटकेस के लिए तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर एक सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों तिरपाल का जो क्षेत्रफल होगा एक सूटकेस के लिए यह L गुणा B होगा। यह बराबर हम लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यह 13824 वर्ग सेंटीमीटर है। बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले तिरपाल के कपड़े को लिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर चौड़ाई हम 96 सेंटीमीटर रख लेते हैं, यह बराबर होगा 13824 के। बच्चों यहाँ पर जो क्षेत्रफल हमने निकाला है यह वर्ग सेंटीमीटर में है और तिरपाल की चौड़ाई सेंटीमीटर में है। तो बच्चों जो हमें L ज्ञात होगा यह सेंटीमीटर में ही ज्ञात होगा, यह 13824 बटा 96 होगा।
इसको बच्चों हम सरल करते हैं तो L बराबर 144 सेंटीमीटर आ जाता है। अब क्योंकि बच्चों पूछा गया है कि 100 सूटकेसों को ढकने के लिए कितने मीटर तिरपाल के टुकड़े की आवश्यकता है। बच्चों हमने तिरपाल की चौड़ाई तो निकाल ली है, क्योंकि जो कपड़ा आता है चौड़ाई तो एक समान आती है। कुल जो कपड़ा होता है इसमें चौड़ाई पूरे कपड़े की एक समान होती है, लंबाई बच्चों कम ज़्यादा हो सकती है। बच्चों क्योंकि यहाँ पर चौड़ाई 96 सेंटीमीटर दी गई है तिरपाल के कपड़े की, यह चौड़ाई पूरे कपड़े के लिए समान रहती है। अब हमें 100 सूटकेसों को ढकने के लिए कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है यह ज्ञात करना है। तो एक सूटकेस को ढकने के लिए जो लंबाई की आवश्यकता है यह हमने ज्ञात कर लिया है, यह 144 सेंटीमीटर है। अब स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि 100 सूटकेसों को ढकने के लिए हमें जो कपड़े की आवश्यकता होगी यह 100 गुणा 144 सेंटीमीटर होगी। तो बच्चों 100 सूटकेसों को ढकने के लिए तिरपाल की लंबाई बराबर यह 144 गुणा 100 सेंटीमीटर होगी। 144 को 100 से गुणा करते हैं तो यह 14,400 सेंटीमीटर आ जाता है। अब बच्चों कपड़े की जो लंबाई पूछी गई है, तिरपाल की लंबाई, यह मीटर में पूछी गई है। तो इस 14,400 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लेते हैं। तो बच्चों यह लंबाई 14,400 बटा 100 मीटर होगी। 2 शून्य से 2 शून्य हम काट सकते हैं, तो इस तरह से यह 144 मीटर होगी। बच्चों यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 3, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। बच्चों यहाँ पर हमने घन की भुजा ज्ञात करनी है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। हम जानते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों 6 गुणा भुजा का वर्ग होता है। अगर घन की हम भुजा बच्चों यहाँ पर x मानते हैं तो यह 6x का वर्ग होगा। घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बच्चों बराबर होती है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6x वर्ग होगा। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हम x मान लेते हैं। तो L बराबर B बराबर H के लिए, और यह हमने x माना तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 6x वर्ग हो जाता है। यह बच्चों 600 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। 6 का हम पक्षांतर करते हैं तो x का वर्ग बराबर 600 बटा 6 आ जाता है। 600 को 6 से भाग देते हैं तो बच्चों यह 100 आ जाता है। तो x वर्ग बराबर 100, x वर्ग बराबर 100, तो x को बच्चों हम वर्गमूल 100 कह सकते हैं। 100 का वर्गमूल हम जानते हैं कि यह 10 होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने x ज्ञात कर लिया है। यहाँ पर x बराबर 10 सेंटीमीटर होगा। x बच्चों हमने घन की भुजा मानी हुई है, अतः घन की भुजा 10 सेंटीमीटर होगी। बच्चों यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 4, इसमें दिया गया है रुखसार ने 1 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त सभी जगह से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। बच्चों पहले तो हम एक पेटी का आकार हम जानते हैं कि यह घनाभ का आकार होता है, क्योंकि इसकी माप दी गई है 1 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर। तो बच्चों इस पेटी की जो माप है यह लंबाई यानी L बराबर 1 मीटर दी गई है, और चौड़ाई यहाँ पर B बराबर 2 मीटर है, और ऊंचाई H बराबर 1.5 मीटर है। तो 1 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर, बच्चों 1 मीटर यह L होगा, 2 मीटर B होगा, 1.5 मीटर यह H होगा। इस पेटी को बाहर से पेंट किया। पेटी के तल के अतिरिक्त उसने सभी जगह से पेंट किया हो। तो बच्चों तल के अतिरिक्त यानी इस तल को छोड़ के, इस तल को पेंट नहीं किया, इसको बच्चों पेंट किया है ऊपर से, दोनों साइड से पेंट किया है, बच्चों सामने से पेंट किया है और पीछे से पेंट किया है। तल को उसने छोड़ दिया है। और बच्चों तल का जो क्षेत्रफल होता है यह L गुणा B होता है, यानी LB होता है। यह बच्चों तल का क्षेत्रफल होता है। बच्चों ऊपर का क्षेत्रफल भी LB होगा। और अगर हम साइड की बात करें तो साइड में ऊंचाई और चौड़ाई आ जाती है,
तो इन साइडों के क्षेत्रफल, दोनों साइडों के क्षेत्रफल बच्चों यह एच बी होंगे। और बच्चों आमने सामने, सामने और पीछे के जो पृष्ठ होंगे इनके क्षेत्रफल बच्चों, क्योंकि हमें ऊंचाई और लंबाई लेनी होती है इन पृष्ठों के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए, तो यह एच एल होंगे। अब बच्चों उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया, तो इसको ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें एच बी धन एच बी, यह दोनों साइडों के क्षेत्रफल होंगे, धन सामने और पीछे के क्षेत्रफल एच एल धन एच एल लेने होंगे, और ऊपर का क्षेत्रफल हमें यह एल बी लेना होगा। नीचे को पेंट नहीं किया गया है, नीचे के पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट नहीं किया गया है, एल बी को पेंट नहीं किया गया है। तो बच्चों इस तरह से इनको अगर हम जोड़ते हैं तो यह एल बी को हम पहले लिख लेते हैं, धन 2HL धन 2HB आएगा। बच्चों इसको हम एल बी धन 2 यहाँ पर अगर हम ओवेनिस्ट ले लेते हैं तो यह HL धन HB होगा। उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया, बच्चों यह पृष्ठीय क्षेत्रफल पेंट किया गया पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर एल बी धन 2 कोष्टक HL धन HB होगा। बच्चों अब हम एल बी और H के मान रख लेते हैं। एल बी यह 1 गुणा 2 होगा, धन 2 कोष्टक HL यह 1 गुणा 1.5 होगा, धन HB यह 1.5 गुणा 2 होगा। इसको बच्चों आगे हम सरल कर लेते हैं। 1 गुणा 2 2 होता है, धन 2 कोष्टक 1 गुणा 1.5 1.5 होगा, धन 1.5 गुणा 2 यह 3.0 होगा। 2 धन 2 गुणा 1.5 धन 3.0 यह 4.5 होता है। अब बच्चों इसको आगे हम 2 धन 2 गुणा 4.5 बच्चों यह 9 होता है। 2 को 9 में जोड़ें तो बच्चों यह 11 आ जाता है, क्योंकि सभी लंबाइयां मीटर में दी गई हैं। तो बच्चों यह पृष्ठीय क्षेत्रफल 11 वर्ग मीटर होगा। तो पेंट किया गया पृष्ठीय क्षेत्रफल यह 11 वर्ग मीटर होगा। बच्चों यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए बच्चों प्रश्न 6 करते हैं। इसमें दिया गया है डैनियल एक ऐसे घनावाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर एवं 7 मीटर हैं। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता होगी। बच्चों हम जानते हैं कि जो कमरा होता है यह घनावाकार होता है या घन के आकार का होता है। तो कमरा यहाँ पर दिया गया है, यह घनावाकार आकार का है। इस कमरे की जो लंबाई दी गई है बच्चों यह 15 मीटर है, और चौड़ाई b बराबर 10 मीटर और ऊंचाई h बराबर 7 मीटर है। l बराबर 15 मीटर यहाँ पर दी गई है। तो बच्चों इस कमरे को जो पेंट किया जाना है, यह कमरे की दीवार पेंट की जानी है और छत को पेंट किया जाना है। तो बच्चों यह छत हो गया, यह चारों दीवारें हो गई, सामने की और पीछे की दीवार और दोनों साइडों की दीवारें हो गई। नीचे क्योंकि फर्श होता है बच्चों इसको पेंट नहीं किया जाना। तो इसका मतलब यह हो गया हमने 5 पृष्ठों को पेंट करना है। तो बच्चों यह प्रश्न पिछले प्रश्न 4 की तरह हो गया। बच्चों पेंट किए जाने वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल यह बराबर होगा 2 LB धन 2 कोष्टक HL धन HB। बच्चों इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, LB धन 2 HB यहाँ पर उभयनिष्ठ हो सकता है, तो L धन B को हम कोष्टक में लिखेंगे। बच्चों यह जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है पिछले प्रश्न की तरह ही है। इसको बच्चों हम सरल कर लेते हैं। LB यह 15 गुणा 10 होगा, धन 2 गुणा H 7 रखेंगे, कोष्टक L धन B यह 15 धन 10 रखेंगे। इसको आगे सरल कर लेते हैं। 15 गुणा 10 150 होता है, धन 2 गुणा 7 यह 14 होता है, गुणा कोष्टक के अंदर 15 धन 10 यह 25 होगा। 150 धन 14 गुणा 25 यह 350 होता है। 150 को 350 में जोड़ते हैं तो बच्चों यह 500 आ जाता है। तो पेंट किए जाने वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल यह 500 वर्ग मीटर होगा, क्योंकि बच्चों सभी लंबाइयां मीटर में दी गई हैं। तो पेंट किए जाने वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर होगा। अब यहाँ पर दिया गया है
100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट करने में एक केन लगती है। प्रत्येक केन की सहायता से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो बच्चों 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पेंट किया जाता है एक केन से, और यहाँ पर हमें पता लगाना है उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए कैन की आवश्यकता बराबर 1। तो 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए कैन की आवश्यकता बराबर 1/100 होगी। अब कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, तो 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए कैनों की आवश्यकता बराबर यह 1/100 गुणा 500 होगी। इसको हम 500/100 लिख सकते हैं। 500 को 100 से भाग देते हैं तो बच्चों 5 आता है। तो बच्चों कुल 5 कैनों की आवश्यकता होगी। तो डैनियल को पेंट की 5 कैनों की आवश्यकता होगी। बच्चों यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। बच्चों प्रश्न 6 करते हैं। इसमें दिया गया है, वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियां किस प्रकार एक समान हैं और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। बच्चों पहले तो हमें यह बताना है कि यह जो आकृतियां हैं यह किस प्रकार एक समान हैं। बच्चों इन आकृतियों को देखने से यह मालूम होता है कि इनकी जो ऊंचाइयां हैं यह बराबर हैं। बच्चों पहली आकृति यह बेलन की है और दूसरी आकृति यह घनाव की है। तो बच्चों दोनों आकृतियों के लिए ऊंचाई समान है। अब आगे हमें बताना है किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। बच्चों पहली आकृति बेलन है और बच्चों दूसरी आकृति घनाव है। बच्चों पहली आकृति का जो आधार है यह वृत्ताकार है और दूसरी आकृति का जो आधार है यह वर्ग है। बच्चों पहली आकृति का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं, और बच्चों दूसरी आकृति के लिए जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसको हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ही कहते हैं। बच्चों पहली आकृति के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यह 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच होता है, और दूसरी आकृति के लिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि यह घन है, घन को हम घनाभ कह सकते हैं, लेकिन घनाभ को घन नहीं कह सकते हैं। ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है उसको हम घन कहते हैं। तो बच्चों घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा का वर्ग होता है। तो बच्चों इन दोनों पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफलों को निकाल लेते हैं। पहली आकृति के लिए यह 2 गुणा पाई को 22/7 रखेंगे, गुणा आर को यहाँ पर बच्चों हम 7/2 रखेंगे, क्योंकि पहली आकृति में बच्चों यह जो 7 सेंटीमीटर दिया गया है यह इसका व्यास है। तो बेलन के लिए बच्चों व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या जिसको हम आर से दर्शाते हैं यह 7/2 सेंटीमीटर होगी। हमने आर 7/2 रख लिया है, गुणा एच, एच को हम 7 सेंटीमीटर रखेंगे। इसको बच्चों हम सरल कर लेते हैं। 7 से 7 कट जाता है और 2 से 2 कट जाता है। तो पहली आकृति के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यह 22 गुणा 7 और 22 गुणा 7 यह 154 होता है। तो यह 154 वर्ग सेंटीमीटर होगा। बच्चों दूसरी आकृति के लिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यह 4 गुणा भुजा का वर्ग होगा। भुजा हमने x मानी हुई है, यह सभी भुजाएं 7 सेंटीमीटर हैं इस घन के लिए। तो दूसरी आकृति के लिए यानी घन के लिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यह 4x वर्ग होगा। यहाँ पर हम x 7 सेंटीमीटर रख लेते हैं, तो यह 4 गुणा 7 का वर्ग होगा। 4 गुणा 7 का वर्ग 49 होता है। 4 को 49 से गुणा करते हैं तो बच्चों यह 196 आता है। तो दूसरी आकृति के लिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ पर घन की सभी भुजाएं सेंटीमीटर में हैं, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 196 वर्ग सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर पूछा गया है किस आकृति का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, क्योंकि बच्चों 196 बड़ा होता है 154 से। 196 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर जो घन के आकार का डिब्बा है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और 154 यह बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है।
तो किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा? स्पष्ट है कि जो घनाभ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो बच्चों किस डिब्बे का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? बच्चों दूसरे डिब्बे का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। बच्चों यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। बच्चों प्रश्न 7 करते हैं। इसमें दिया गया है 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर यह जो आकृति दी गई है यह बेलन की आकृति है, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है 7 मीटर त्रिज्या। तो बच्चों इस बेलन की जो त्रिज्या है यह 7 मीटर है और 3 मीटर ऊंचाई वाला, बच्चों ऊंचाई को 3 मीटर यहाँ पर दर्शाया गया है। एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बनाया हुआ है। तो बच्चों आर जो कि त्रिज्या है यह 7 मीटर हमें लेनी होगी और ऊंचाई एच बराबर हमें यहाँ पर 3 मीटर लेनी होगी। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसको बनाने के लिए हमें कितनी चादर की आवश्यकता होगी? यह चादर की मात्रा ज्ञात करने के लिए हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। बच्चों हम जानते हैं कि बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यह 2 गुणा पाई गुणा आर कोष्टक एच धन आर होता है। चादर की जो मात्रा होगी यह 2 पाई आर एच धन आर ज्ञात करने से हमें ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पर हम पाई आर और एच के मान रख लेते हैं। तो यह 2 गुणा पाई को 22/7 रखेंगे, गुणा आर यह 7 रखेंगे, कोष्टक एच धन आर, एच को 3 और आर को 7 रखेंगे। बच्चों 7 से 7 कट जाता है तो यह 2 गुणा 22 गुणा 3 धन 7 10 होता है। तो यहाँ 10 लिखेंगे। 2 गुणा 22 44 होता है, 44 गुणा 10, 44 को 10 से गुणा करते हैं तो यह 440 आता है। क्योंकि बच्चों आर और एच मीटर में दिए गए हैं तो चादर की मात्रा यह 440 वर्ग मीटर होगी। बच्चों यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए बच्चों प्रश्न 8 करते हैं। इसमें दिया गया है एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 वर्ग सेंटीमीटर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। बच्चों जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं यह एक बेलन दिखाया गया है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसको बच्चों हम लिख लेते हैं। इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4224 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों इस बेलन की त्रिज्या यह r है और इस बेलन की ऊंचाई h है। बच्चों इसको ऊंचाई के अनुदिश काटा जाता है। तो यह जो बिंदु कित रेखा हमने दिखाई है इसके अनुदिश इसको काट दिया जाता है। तो बच्चों स्पष्ट है कि इसको काटने से एक हमें आयताकार शीट प्राप्त हो जाएगी। और बच्चों यह जो आयताकार शीट होगी इसकी जो चौड़ाई होगी यह इस बेलन की ऊंचाई के बराबर होगी और इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। तो बच्चों स्पष्ट है कि B बराबर H होगा और यह जो चौड़ाई है या बेलन की ऊंचाई है यह बच्चों 33 सेंटीमीटर होगी। तो H बराबर 33 सेंटीमीटर। और बच्चों अगर हम इस बेलन को इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटते हैं तो आयताकार शीट प्राप्त होगी। इसकी चौड़ाई इसकी ऊंचाई के बराबर होगी और इसकी जो लंबाई होगी बच्चों यह जो आप आधार देख रहे हैं यह आधार इस बेलन का वृत्ताकार है। इसकी परिधि के बराबर आयताकार शीट की लंबाई हमें प्राप्त होगी। वृत्त की जो परिधि होगी यह आयताकार शीट की लंबाई हो जाएगी। तो बच्चों स्पष्ट है कि L बराबर वृत्त की परिधि, आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि यह 2 गुणा पाई गुणा आर होगी। इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों हम जानते हैं कि यह 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच होता है। बच्चों यह बराबर होगा 4224 के। पाई का मान रखते हैं यह 22/7 होता है। आर हमें बच्चों निकालना है, ज्ञात करना है। एच को हम यहाँ पर 33 रखेंगे, यह बराबर होगा 4224 के। बच्चों 2, 22 और 33 का पक्षांतर करते हैं,
तो r बराबर 4224 गुणा 7 बटा 2 गुणा 22 गुणा 33 हो जाता है। 4224 को 11 से भाग करते हैं तो बच्चों 384 आता है। 33 को 11 से भाग करते हैं तो बच्चों 3 आता है। 384 को 2 से भाग करने से बच्चों यह 192 आता है। 192 को 3 से भाग करने से बच्चों यह 64 आता है। 64 को बच्चों 2 से भाग करते हैं तो यह 32 आता है। 22 को 2 से भाग करते हैं तो 11 आता है। तो इस तरह से बच्चों r बराबर 32 गुणा 7 बटा 11 होगा। यह r सेंटीमीटर में आएगा। बच्चों अब हम आयताकार शीट की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। यह 2 गुणा पाई गुणा r होगी। 2 गुणा पाई को 22 बटा 7 रखेंगे गुणा r को हम 32 गुणा 7 बटा 11 रखेंगे। बच्चों 7 से 7 कट जाता है। 22 को 11 से भाग देते हैं तो यह 2 आता है। 2 गुणा 2 4 होता है। 4 गुणा 32। तो बच्चों L बराबर 4 गुणा 32 यह 128 सेंटीमीटर होगा। अब आयताकार शीट की लंबाई 128 सेंटीमीटर होगी और चौड़ाई बच्चों 33 सेंटीमीटर होगी। हमें आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात करना है। तो बच्चों परिमाप बराबर 2 कोष्टक L धन B होगा। यहाँ पर L और B का मान रख लेते हैं। L बराबर 128 रखेंगे और B बराबर 33 रखेंगे। तो बच्चों यह 2 गुणा 128 में 33 जोड़ते हैं तो यह 161 आ जाता है और 2 को 161 से गुणा करते हैं तो यह 322 आता है। तो बच्चों परिमाप 322 सेंटीमीटर होगा। बच्चों यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 9, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर हम एक आकृति देख रहे हैं। यह सड़क रोलर की आकृति है। किसी सड़क को समतल करने के लिए इसका उपयोग करते हैं और बच्चों सड़क रोलर का जो व्यास है यह 84 सेंटीमीटर है। बच्चों सड़क जो समतल होती है इस बेलनाकार भाग से होती है। यह जो हम इस आकृति में बेलनाकार भाग देख रहे हैं इससे सड़क समतल होती है। इस बेलनाकार आकृति का जो व्यास है यह 84 सेंटीमीटर बच्चों दिया गया है। तो हम त्रिज्या जिसको कि r से दर्शाते हैं इसको ज्ञात कर लेते हैं। यह बच्चों व्यास का आधा होती है तो त्रिज्या बराबर 84/2 होगी। यह 42 सेंटीमीटर होगी। इसकी लंबाई सड़क रोलर की लंबाई 1 मीटर दी गई है। तो बच्चों इसकी जो लंबाई होगी हम इसे बेलन का ऊंचाई मानेंगे। तो ऊंचाई h बराबर यह 1 मीटर होगी। इसको बच्चों सेंटीमीटर में हम बदल लेते हैं तो यह 100 सेंटीमीटर होगी क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब बच्चों पूरी सड़क जो होगी यह आयताकार होगी और इस रोलर को 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं इस पूरी सड़क को समतल करने के लिए। हमें सड़क का क्षेत्रफल बच्चों यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए रोलर का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सड़क रोलर बेलनाकार है। इसका क्षेत्रफल बच्चों बेलन का क्षेत्रफल होगा यह 2 गुणा पाई गुणा r गुणा h होगा। इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के बाद हम उसको 750 से गुणा करेंगे क्योंकि बच्चों रोलर अगर एक चक्कर लगाएगा तो यह सड़क के कुछ भाग को समतल करेगा और दूसरा चक्कर लगाएगा कुछ भाग और समतल करेगा, तीसरा लगाएगा। इस तरह से यह करते करते 750 चक्कर लगाता है तो पूरी सड़क समतल हो जाती है। तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें 750 को सड़क रोलर के क्षेत्रफल से गुणा करना होगा। तो बच्चों सड़क रोलर का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। सड़क रोलर का क्षेत्रफल मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सड़क रोलर का क्षेत्रफल बच्चों यह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यह 2 गुणा पाई गुणा r गुणा h होगा। पाई का मान 22/7 रखेंगे गुणा r को हम 42 सेंटीमीटर रखेंगे गुणा h 100 सेंटीमीटर रखेंगे। 42 को 7 से भाग देते हैं तो बच्चों यह 6 आता है। 2 गुणा 22 44 होता है। 44 गुणा 6 गुणा 100। 44 को 6 से गुणा करते हैं 264 आता है। 264 को 100 से गुणा करते हैं तो यह 26,400 आता है
क्योंकि बच्चों आर और एच सेंटीमीटर में है, तो इसका क्षेत्रफल 26,400 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब बच्चों हमें सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हमें 750 को गुणा करना होगा सड़क रोलर के क्षेत्रफल से, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो 750 गुणा 26,400 सड़क का क्षेत्रफल होगा। इन दोनों को गुणा करने से बच्चों यह 1,98,00,000 आ जाता है। तो सड़क का क्षेत्रफल 1,98,00,000 वर्ग सेंटीमीटर होगा। बच्चों इस क्षेत्रफल को हम वर्ग मीटर में बदल सकते हैं, क्योंकि बच्चों 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें उसको 100 से भाग देना होता है। यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर है, तो बच्चों इस क्षेत्रफल को हम भाग देंगे 100 गुणा 100 से। तो सड़क का क्षेत्रफल यह 1,98,00,000 बटा 100 गुणा 100 हो जाता है। 100 गुणा 100, यह बच्चों यहाँ पर 4 शून्य हैं, इससे 4 शून्य कट जाती हैं। तो बच्चों इस तरह से सड़क का क्षेत्रफल 1,980 वर्ग मीटर होगा। बच्चों यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। बच्चों इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न करते हैं। प्रश्न 10। एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है, तो लेबल का क्षेत्रफल क्या है? बच्चों यहाँ पर एक आकृति दिखाई गई है। इस आकृति में हम देख रहे हैं कि दूध पाउडर को बेलनाकार बर्तन में पैक किया गया है। इस बेलनाकार बर्तन का व्यास बच्चों यह 14 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हम इस बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या इस व्यास से ज्ञात कर सकते हैं। यह व्यास का आधा होगी। तो बच्चों यह 14 सेंटीमीटर का आधा होगी, यह 7 सेंटीमीटर होगी। ऊंचाई बच्चों यहाँ पर इस बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दी गई है, तो h बराबर 20 सेंटीमीटर। कंपनी वेतन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है। बच्चों यहाँ पर हम इस लेबल को देख रहे हैं। बच्चों यह लेबल यह है, इस लेबल को कंपनी चिपकाती है और यह जो लेबल होगा यह बर्तन के चारों तरफ लगाया गया है। और बच्चों यह कहा गया है कि लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है। तो बच्चों इस आकृति में बच्चों यह जो दूरी है 2 सेंटीमीटर है शीर्ष से नीचे की ओर, और तल से ऊपर की ओर यह दूरी बच्चों 2 सेंटीमीटर है। यह जो लेबल है तल से और शीर्ष से 2 मीटर की दूरी पर लगाया गया है। लेबल का क्षेत्रफल बच्चों हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों लेबल की जो आकृति होगी यह बेलनाकार आकृति होगी। अब इस लेबल की बच्चों हमें यह ऊंचाई ज्ञात करनी होगी। इस लेबल की ऊंचाई को बच्चों हम h1 मान लेते हैं। तो बच्चों हमें h1 यहाँ पर ज्ञात करना होगा। यह h1 बच्चों यह जो कुल ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर, इसमें से ऊपर की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और नीचे की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर को घटाने से मिल जाएगी, क्योंकि लेबल को शीर्ष से 2 सेंटीमीटर नीचे और तली से 2 सेंटीमीटर ऊपर लगाया गया है। तो लेबल की जो ऊंचाई होगी यह 20 ऋण 2 ऋण 2 होगी। तो यह 20 ऋण 4 होगी। 20 ऋण 4 16 होता है। तो बच्चों लेबल की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर होगी। लेबल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें यह जो लेबल है बेलनाकार आकृति का होगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो बच्चों लेबल का क्षेत्रफल बराबर, इसकी आकृति बेलनाकार है तो इसका वक्रीय क्षेत्रफल यह 2 गुणा पाई गुणा आर। आर बच्चों हम बेलन का त्रिज्या ही लेंगे, क्योंकि बेलन की जो त्रिज्या होगी यह लेवल की त्रिज्या भी होगी, यह लेवल की त्रिज्या भी होगी, गुणा ऊंचाई को हम h1 रखेंगे। बच्चों पाई को हम 22/7 रखेंगे, गुणा आर यहाँ पर यह 7 सेंटीमीटर रखेंगे, गुणा h1 यह 16 सेंटीमीटर रखेंगे। इसको हम सरल कर लेते हैं। 7 से 7 कट जाता है, 2 गुणा 22 44 होता है, 44 गुणा 16, 44 को 16 से गुणा करते हैं तो बच्चों यह 704 आता है। क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई सेंटीमीटर में है
तो लेवल का क्षेत्रफल 704 वर्ग सेंटीमीटर होगा। बच्चों यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। बच्चों तिवारी एकेडमी की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।